और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को छोड़िए। और जिनके कमर में दर्द है वो इसको नहीं करें, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से दोहराएंगे इसको, पूरा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके वापस आएंगे। ये मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज और मासिक धर्म के संबंधित सारी समस्याओं से हमको बचाता है। अब इसके बाद करेंगे आप लोग सांस भरके वापस अर्ध चक्रासन। अपने शरीर को आपको आधा चक्र के समान बनाना है। दोनों हाथ कमर में रखेंगे, अंगूठे आगे की तरफ, अंगुलियां पीछे की तरफ स्थिति हमारी। अब सांस भरते हुए पीछे को जाए, आंखों को खोल लेना, जिनको चक्कर आता है वो आंखें खोल लेना, पूरा सांस बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अर्ध चक्रासन के अभ्यास से हमारा मेरुदंड मजबूत बनता है और उसमें लचीलापन आता है। फिर से एक बार करेंगे, पूरा सांस भरिए, इससे पेट भी कम होता है और श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं इससे। अब इसके बाद करेंगे आप त्रिकोणासन। दोनों हाथों को फैलाइए और पैरों को भी फैला लीजिए। त्रिकोणासन, कोण के समान आपके शरीर की स्थिति बनानी है आपको। अपना दाहिने पैर को घुमा लीजिए, दाहिनी ओर पंजा घुमा लीजिए और सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ का पंजा दाहिने पैर के बराबर में रख दीजिए और अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखिए ऊपर को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अब इसी को दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। अब बाएं पैर के पंजे को घुमा दीजिए और सांस भरते हुए अपना बाएं हाथ का पंजा बाएं पैर के बराबर बनाएंगे और अपने दाहिने हाथ को देखिए ऊपर को। इससे लाभ होते हैं, उनको पैर के तलुओं संबंधी विषयों से बचाता है, पिंडली, जंघा, कटिभाग, मांसपेशी को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सांस भरते हुए वापस। अब इसके बाद हम आपको बैठने वाला आसन करवाएंगे। आप बैठ जाइए सीधे। सबसे पहले दंडासन में बैठिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। ये होता है दंडासन। हमारे बैठने की 5 स्थितियां होती हैं। पहले सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन और दंडासन। कोई भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। अब इसके बाद अपने दोनों पैर के पंजे मिलाइए और भद्रासन में आ जाइए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की पोज। अब अपने अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को अपने हाथ की अंगुली से पकड़िए, अंगूठे को अंगूठे के ऊपर और पूरा सांस भरिए, अपने शोल्डरों को तानिए पीछे को, पूरा सांस भरने के, घुटने नहीं हिलाना, बटरफ्लाई नहीं है, ये भद्रासन है। पहला भद्रासन, भद्रासन के बाद उसका छोटा भाई बटरफ्लाई। इस यहाँ पर आपको भद्रासन करना, पूरा सांस खींचिए, अपने शरीर को खींचिए और खींचिए, पूरा शोल्डर को तानिए। यह हमको जल्दी बोढ़ा नहीं होने देता, कंधे भी झुकते हैं इससे। फिर सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला कीजिए। फिर से एक बार सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। भद्रासन अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, ठीक है। अब इसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों पे और अपनी पिटालियों के ऊपर बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। ये क्या होता है, हमारा पाचन शक्ति बढ़ाता है। खाने के बाद जरूर 5-10 मिनट वज्रासन में बैठिए, खाना बहुत अच्छा 15-20 मिनट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइए आप उष्ट्रासन में। 15-20 मिनट बैठते हैं, उष्ट्रासन में आइए, 15-20 मिनट बैठते हैं। दोनों हाथ कमर में
और धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे को जाएंगे। आंखों को खोल लेना, आंखों को खोल के लगिए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से हमको बहुत लाभ होते हैं। इस आसन से जंघा और पिंडे की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। यह शरीर को सुदृढ़ बनाता है हमारा, ठीक है। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर में रहेंगे आपके, और सांस भरते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी पकड़िए पीछे, जिससे नहीं होते जबरदस्ती नहीं करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, ऊंट की जैसी स्थिति आपको बनानी है। पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है। उदर और मतलब खुद दर्द होता है, खुद ही आराम पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सांस छोड़ते हुए जैसे नीचे लेटे वापस लेते, दोनों हाथ। अब इसके बाद करेंगे आप लोग सशक आसन, खरगोश की जैसे स्थिति। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, बैठने की स्थिति आपकी यही रहेगी। सशक आसन, जो घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठ सकते, वो मत बैठे से। और सांस छोड़ते हुए अपने ठुड्डी और सीना आसन में लगाएंगे, और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस सशक आसन। आप ऐसी बैठे रहेंगे। अब करेंगे उतान मंडूक आसन। अपने घुटने फैला लीजिए, घुटने फैला लीजिए। ये सर्वाइकल के लिए और स्पॉन्डिलाइटिस के वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथ ऊपर, अपना दाहिने हाथ से अपना दाहिना कंधा पकड़िए क्रॉस करके, दाहिने हाथ से दाहिना कंधा, बायां कंधा, बाएं हाथ से दाहिना कंधा, और पूरा सांस भरिए, पूरा सांस भरिए, पीछे को खींचिए अपने आप को। ये स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अब सांस छोड़ते हुए खोलिए हाथों को और पार्श्व भाग से नीचे। अब आप पैरों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद करेंगे दोनों पैर सीधे करेंगे, इसके बाद वक्रासन। वक्रासन करेंगे, वक्र मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वक्रासन। और अपना दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना पैर मोड़िए ऊपर, और दाहिने हाथ को पीछा कीजिए। जो पैर सीधा है वही हाथ उठाइए, और अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर का घुटना दबाइए और एड़ी पकड़ लीजिए। सामने देखिए, जिसको नहीं आ रहा है सामने देखिए। सामने आपको बताने के लिए हमारी 4 सारिकाएं आपके सामने हैं, इनकी जैसे करिए, और सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर सीधा। अब बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं हाथ को ही पीछे ले जाएंगे, और दाहिने हाथ ऊपर रहेगा। दाहिने हाथ से बाएं पैर का घुटना दबाइए और एड़ी पकड़ लीजिए, वक्रासन। ये मेरुदंड की अस्थि पे लचीलापन बढ़ाता है, पैर की याज की शक्ति को बढ़ाता है, और डायबिटीज और मधुमेह वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और हार्ट के ब्रोकेज भी खुलता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसके बाद लग रहा है थोड़ी बहनें थक गई हैं, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल पूरे इंजॉय होकर के कीजिए, विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन। प्रसन्न मुद्रा, खुश हो गए। यहाँ आए हो तो योग करके, तो योग में ही लीन हो जाइए, और दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रखें, और एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। लंबी गहरी सांस लीजिए 2-4। ये हमारे शरीर को स्थिरता पैदा करता है, पीठ संबंधी समस्याओं से दूर करता है, तनाव और चिंता से दूर करता है। अब ज्यादा खुश मत होइए। अब इसके बाद भुजंगासन करना है आपको। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के अगल बगल, आपके हाथ के पंजे और कुहनी नीचे लेके रहेगी, हाथ के पंजे कुहनी नीचे आसन
केवल धड़ उठाएंगे अपना सांस भरते हुए, सांस भरते हुए अपना धड़ उठाइए, भुजंगासन। कोहनी और पंजे नीचे लगे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार करेंगे। ये कमर दर्द से निजात दिलाता है। भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप, सांप की जैसी स्थिति बनानी है आपको। और पीठ दर्द श्वास नली से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है भुजंगासन। ये देखिए वापस। इसके बाद करेंगे आप सर्वासन। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे डालें, दोनों हाथ थाइस के नीचे। सर्वासन। सलभ का अर्थ होता है टिड्डी। टिड्डी देखा आपने, उछल उछल कूद कूद के जाता है, वैसी स्थिति बनानी है। और सांस भरते हुए अपने पैर उठाने हैं पीछे के, ठुड्डी आपके आसन से लगी रहेगी और पीछे से पैर उठाएंगे। सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसे साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से का दर्द दूर होता है और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। धीरे धीरे वापस। और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है शलभासन। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे आप सेतुबंदी। सेतु की तरह आकृति बनानी है आपको। सेतु कैसे होता है पता है? पूरे शरीर को जोड़ता है। पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल, पीठ के बल आएंगे। सेतु क्या करता है? पुल, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अपने दोनों हाथों, अपने घुटनों को मोड़िए पहले, फिर अपने दोनों हाथों से अपने पैर की पिडालियों को पकड़िए और सांस भरते हुए अपनी कमर उठाएंगे। पूरा वेट कंधों पर रखना है आपको। बहुत बढ़िया, हमारे मेयर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सारी बहनें बहुत अच्छा करिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसके बाद आप करेंगे उदान पादासन। उदान पादासन आसनों को भी समझिए, ठीक है। अपने दोनों हाथ कमर के अगल बगल, पैरों को सीधा कर लीजिए, पैर सीधे। और अपने पैरों को आपने 30 डिग्री उठाना है, केवल 30 डिग्री, एक बलास्ते से थोड़ी ऊपर। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, एक बलास्ट। उदान पाद आसन। यह आसन नाभि केंद्र मणिपुर चक्र को संतुलित करता है हमारा, और उदर पीड़ा, वायु, अपच, अतिसार को दूर करता है, उदर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। अब इसके बाद करेंगे आप अर्ध हलासन। अर्ध हलासन बोले तो हल की जैसी स्थिति। हल देखा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा हल, मैंने भी देखा है। तो अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, पूरा दोनों पैर उठाइए। हल की जैसी स्थिति आपको अपने शरीर की बनानी है। अर्ध हलासन, पूरा सांस लेके। ये आसन बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है और मधुमेह और बवासीर की समस्याओं को छुटकारा दिलाता है। यह आसन गहरे तनावग्रस्त लोगों को अत्यंत लाभदायक है, परंतु सावधानी पूर्वक योग विशेषज्ञ की देख रेख में करना है आपको ये वाला। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसके बाद करेंगे आप लोग पवन मुक्त। दोनों घुटनों को सीने तक लाइए और दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और दबाएं, पेट को पूरा दबाएंगे। ये कब्जियत को दूर करता है, वात रोगों से राहत दिलाता है, मांसपेशियों और लिगामेंट्स और स्नायु की अति जटिल समस्याओं को निदान दिलाता है, उसमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु की स्नायुओं को भी सुसंगठित बनाता है। आगे पीछे भी डोल सकते हैं, पीठ की भी मालिश हो जाती है इससे। और धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसके बाद थोड़ी सी एक आसन और रह गया है, शवासन।
थोड़ी थक गए होंगे आप लोग, थोड़ी सांसों को समाप्त कर लेंगे। दोनों पैर सीधे। शवासन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। शवासन बोले तो मृत के समान, बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में, बिल्कुल शवासन, बिल्कुल हलचल नहीं, पैरों में थोड़ी सी दूरियां, और लंबी गहरी सांस भरिए। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दीजिए, निष्क्रिय स्थिर स्थिति होती है शवासन। सभी प्रकार के इसके लाभ होते हैं, सभी प्रकार के तनाव मुक्त करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम पैदा करता है, बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है, अभ्यास करता है, बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिमाणों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक है। एक बार मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारिए, मन की आंखों से अपने पैर के नख नाखून से लेकर पूरे सिका चौड़ी तक पूरे शरीर को निहारिए, और मन ही मन इमेजिन कीजिए सांसों द्वारा हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच, नकारात्मक बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने दीजिए, और धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। थोड़ी हलचल कीजिए अपने शरीर में, हाथ पैरों को हिलाइए और थोड़े अपने हाथों पर रख दीजिए, अपने हाथों पर लगाइए और बाई करवट लेके बैठ जाएंगे। इसके बाद मैं माइक अपने राज्य कार्यकारिणी सदस्य जानवी को देती हूँ, आपको प्राणायाम कराएंगे। धन्यवाद।